इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की तरफ चलते रहो और तब तक चलो जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करके हम 11 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो देखिए सीआरपीएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए हैं पीएस रानी पसेब। और दूसरा था कि किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अरविंद दीप। और तीसरा था कि किस व्यक्ति को आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में जो है अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो देखिए इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। और चौथा था कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं हरदयाल प्रसाद जी। और पांचवा था कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए भारत करेगा आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके महिंदा राजपक्षे हैं इन्होंने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और जो आपके महिंदा राजपक्षे हैं देखिए इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, 74 वर्ष है। उम्र नहीं पूछी जाएगी, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इनकी पार्टी का नाम पूछा जाएगा। तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता हैं महिंदा राजपक्षे और ये भी हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के। देखिए जो आपके महिंदा राजपक्षे हैं इनके छोटे भाई हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। और अभी हाल ही में गोतबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, इन्होंने महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इनको। और देखिए जो आपके महिंदा राजपक्षे हैं ये 2005 से 2015 के बीच में यानी कि करीब 10 साल तक जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में जो है काम भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 बार प्रधानमंत्री बन गए और 2 बार राष्ट्रपति यानी कि 6 बार इन्होंने इतना बड़ा पद संभाल लिया। तो काफ़ी दिलचस्प है ये। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में भी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में बड़ा भाई जो है वो प्रधानमंत्री है और छोटा भाई राष्ट्रपति है। तो देखिए बड़ा भाई यानी कि महिंदा राजपक्षे जो है ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के और गोतबाया राजपक्षे जो कि छोटे भाई हैं इनके, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और बात करेंगे श्रीलंका की, देखिए ये आपका इंडिया का मैप है और इंडिया के दक्षिणतम बिंदु पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर का पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं। ये आपका है श्रीलंका और देखिए श्रीलंका जो है ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ देश है, ठीक है। और देखिए श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। पहली जो है इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है जो कि कोलंबो है। और इसकी जो दूसरी राजधानी है इसका नाम है श्री जयवर्धने कुट्टे, ठीक है, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका की पॉपुलेशन है 2.17 करोड़ और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकन रुपी। तो श्रीलंका के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड यानी कि एजुकेशन बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो देखिए जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल वाली, ठीक है, ये बनाने जा रही है अपना एक खुद का शिक्षा बोर्ड। वैसे तो बहुत सारे राज्यों में उनका खुद का शिक्षा बोर्ड है, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया। तो अब दिल्ली वाले भी जो है अब बनाने जा रहे हैं दिल्ली का एक अलग शिक्षा बोर्ड। देखिए दिल्ली के वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने भी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जो ये नया शिक्षा बोर्ड बनाया जा रहा है तो ये जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप होगा और ध्यान इसका जो है लगातार आकलन पर होगा यानी कि एनालिसिस पर होगा। यानी कि छात्र जो है ये वर्ष भर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि वो कितना सीख रहे हैं या फिर कितना उन्होंने सीखा।
और देखिए आप बता दूं पहले क्या होता था, पहले जो है क्या होता था, 1 साल तक पढ़ाई होती थी और बीच में फिर हाफ ईयरली और लास्ट में फाइनल एग्जाम होते थे। लेकिन अब जो है हर महीने मूल्यांकन होगा इस नए शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, नई शिक्षा नीति में ये सुधार लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। और देखिए आपको बता दूं दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड है ये पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा, यानी कि हर महीने मूल्यांकन करेगा छात्र ने कितना सीखा। तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो है अब एक नया शिक्षा बोर्ड कौन बनाने जा रहा है, दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार। और केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने भी हाल ही में इसकी घोषणा की है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। और इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी दिया, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी को समर्पित जो आपका ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इसकी घोषणा बनाने की थी 10 अप्रैल 2017 को, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर। तो अब ये बनकर तैयार भी हो गया है और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए इन उपकरणों की संख्या टोटल 101 है। देखिए अब जो आपके ये 101 उपकरण हैं जो कि प्रतिबंधित किए गए हैं, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब ये जो आपके रक्षा उपकरण हैं ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। और जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असाल्ट राइफल, कार्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और LCH राडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, टोटल 101 है, लेकिन 101 में से जो आपको ये मैंने बताया, ठीक है, ये खास खास चीज़ें हैं जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। लेकिन संख्या याद रखना है, संख्या ही एग्जाम में पूछी जाएगी। याद रखना है कि केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले टोटल 101 उपकरणों के आयात पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कमला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके जेम्स हैरिस हैं ये जो है अमेरिका के एक रेसलर थे जो कि कमला के नाम से मशहूर थे और इनका लुक काफ़ी मज़ेदार था, आपको यहाँ पे फोटो में दिख भी रहा है। देखिए जो आपका ये कमला हैरिस हैं, ठीक है, इन्होंने 1984 में रेसलिंग बोबो ब्राजील के संरक्षण में रेसलिंग में अपना करियर शुरू किया था। छठा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य को जोड़ने वाले पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है हाल ही में। तो देखिए आपको बता दो अभी हाल ही में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसका लाभ क्या होगा अंडमान निकोबार को। देखिए जो आपका ये पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, जो ये जो है 2300 किलोमीटर लंबा है। 2300 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है, तो 2300 किलोमीटर लंबी जो आपकी ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। क्योंकि देखिए जब इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी तभी जो आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप है, ठीक है, तो ये जो है इसको बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी इंटरनेट की और ये डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त कर पाएगा। जैसे कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ही अगर लॉन्च किया जाता है वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो कैसे वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार ने ये पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुविधा की जो है शुरुआत की है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। देखिए आपका ये इंडिया का मैप है और अगर आप बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगे तो ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है छोटा छोटा आइलैंड, ठीक है, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको कलेक्टिवली कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। और देखिए आप बताऊँ जो आपका अंडमान निकोबार है ये बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे आपको इसका एक झलक दिख रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि मालदीव जाते हैं फिर किसी अन्य कोस्टल एरिया वाले थाईलैंड बैंकॉक मतलब कहीं भी जाते हैं तो आपको जो नज़ारा वहाँ पे मिलेगा उससे खूबसूरत आपको जो है कोस्टल एरियाज़ मिलेंगे कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको कभी मौका मिले यहाँ जाने का तो जरूर जाइए क्योंकि अपने इंडिया का ये रीजन है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने इंडिया में ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ के लोगों की भी जो है रोजी रोटी चल जाएगी आपकी वजह से।
सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया। तो देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए टोटल 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का जो है विस्तार किया गया है। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार जो है मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। और ये परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देगी। और इसका उद्देश्य जो आपकी टूना कुक्ड प्लांट है, देखिए टूना एक मछली का नाम है जो कि काफ़ी प्रोटीनेशियस होती है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और देखिए मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, जो लोग मछली खाते होंगे वो मछलियों के बारे में जानते होंगे। मैंने बस किताबों में पढ़ा है कि टूना का जो प्रोटीन होता है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, ठीक है। और देखिए आप बता दूं जो आपका ये टूना कुड प्लांट है इसका वहाँ पे जो है निर्माण किया जाएगा और फिश मिल प्लांट स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, मालदीव में, क्योंकि मछली पकड़ना मालदीव का जो है मेन प्रोफेशन है, ठीक है। देखिए मालदीव देश जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था का मेन कहा जाए तो बैकबोन है मछली पकड़ना और पर्यटन। पर्यटन और मछली पकड़ना ये जो है मालदीव का दोनों मेन प्रोफेशन है। अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो मालदीव जो है ये बर्बाद हो जाएगा। और देखिए मालदीव देश की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कैपिटल यहाँ की माले है। करेंसी है मालदीवियन रुपया। और पॉपुलेशन है मालदीव की 5.16 लाख। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नेता का निधन हो गया। तो देखिए कांग्रेस के ये पूर्व नेता थे नंदी जेलया, ये 8 बार टोटल जो है सांसद रहे थे तेलंगाना से। देखिए ये जो है 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक जो है 2 बार जो है ये राज्यसभा से सांसद रहे। और आपको बता दूं जो कि नंदी जेलया है इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक यानी कि कारपोरेटर के रूप में की थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र यानी कि सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलने का जो है घोषणा किया है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसने भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो है आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र यानी कि सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलने की घोषणा की है। देखिए जो भारत का केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा जी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट ने जो है किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ फोकस कीजिएगा, जो आपका ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और इसके साथ अभी हाल ही में किसने समझौता किया है, फ्लिपकार्ट ने। देखिए आप बता दूं जो आपका ये समझौता किया गया है ये जो है इसके तहत जो कारीगर हैं, बुनकर हैं और शिल्पकार हैं इनको फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा इस समझौते के अंतर्गत। और इससे जो है सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले जितने भी कारीगर हैं, बुनकर हैं और शिल्पकार हैं, ठीक है, इनको ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। यानी कि जितने कारीगर हैं, बुनकर हैं, ये अब अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकेंगे फ्लिपकार्ट के माध्यम से। 11वां प्रश्न है कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए जो आपका ये विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था 9 अगस्त को मनाया गया है ये। और 2019 के इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल यानी कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो था, ठीक है, तो इसका 2019 का विषय यानी कि थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रेजिलेंस। इसको नोट कर लीजिएगा, थीम और डेट दोनों याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए। दूसरा कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया, उत्तर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, आंसर बताइए।
और पांचवा कि हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।